हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज हम क्लियर योर कॉन्सेप्ट सीरीज़ के अंडर डिस्कस करेंगे नैड, दैट इज़ नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि इसमें ऑलरेडी मेंशन है, दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डिजिटाइजेशन। दैट इज़ कि हमें डिजिटाइजेशन के थ्रू ट्रांसपेरेंसी लानी है और ट्रांसफॉर्मेशन करना है। किन चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन करना है? तो जैसा कि हम अभी अपने एकेडमिक अवार्ड्स को रखते हैं, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको फिजिकल फॉर्म में रखते हैं, पेपर फॉर्म में रखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ में लाना है डिजिटाइजेशन के थ्रू, कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे एकेडमिक अवार्ड्स हैं, इन सबको डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल कराना है, ताकि जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो एम्प्लॉयर्स हैं या फिर इवन हम एज स्टूडेंट्स, हम सब उसे एक्सेस कर सकें और वो ऑथेंटिकेटेड और साथ में क्रेडिबल भी होगा। तो अब हम आगे डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द यूनियन कैबिनेट अंडर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड a MHRD's proposal on NAD establishment and operation on 27th of October 2016, serviced by NSDL Database Management Limited, that is NDML, and CDSL Ventures Limited, that is CVL, both wholly owned subsidiaries of depositories। तो यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया। सबसे पहली चीज़, ये एक MHRD का प्रपोजल है एंड देन इसे 2016 में अप्रूव किया गया था। और इसे सर्विस प्रोवाइड कौन करता है? तो इट इज़ सर्विस बाय NDML एंड CVL। तो आप दोनों को याद रखिएगा कि अगर आप विजिट करेंगे नाड को, सर्च करेंगे नाड को, तो आपको या तो NDML NSDL के ही थ्रू नैट दिखेगा या फिर CVL के थ्रू नैट दिखेगा। तो बेसिकली ये दोनों सर्विस प्रोवाइडर्स हम कह सकते हैं एक तरह से। विजन क्या है? तो विजन इज बॉर्न आउट ऑफ एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड एन ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल एकेडमिक अवार्ड्स। कि हम एक इनिशिएटिव लेना चाहते थे कि जितने भी एकेडमिक अवार्ड्स हैं उन सबके लिए एक ऑनलाइन स्टोर हाउस प्रोवाइड किया जा सके सबको, सिटीजन्स को। इसी इनिशिएटिव के साथ या यही विजन था नैट को लॉन्च करने का, एस्टैब्लिश करने का। देन डिजीलॉकर इज़ द प्रोवाइडर ऑफ नैट सर्विसेज। नैट सर्विसेज को प्रोवाइड डिजीलॉकर करता है। एंड एम क्या है? तो इट एम्स एट डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन by providing access to authentic digital documents to citizens digital document wallet। कि सिटीजन्स की डिजिटल एम्पावरमेंट करना है कि सारे हमारे जो भी ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम एक्सेस कर सकें अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट से। अब बात करते हैं कि क्यों इसे एस्टैब्लिश किया गया। तो और जैसा कि अभी मेंशन है कि दोज हु आर एंटरिंग इनटू एम्प्लॉयमेंट और परसुइंग हायर स्टडीज, they require a credible, authentic and convenient mechanism for access, retrieval, validation of such academic rewards। That is कि जो भी एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं या फिर हाई स्टडीज़, उन सबको एक क्रेडिबल, ऑथेंटिक और कन्वीनियंट मैकेनिज्म चाहिए था कि वो जो भी उनके एकेडमिक अवार्ड्स हैं उन सबको एक्सेस कर सकें, उस डेटा को रिट्रीव कर सकें और वैलिडेशन भी हो उसमें। और जब हम पेपर फॉर्म में उसकी बात करते हैं रिकॉर्ड्स की, तो रिट्रीवल ऑफ ओल्ड एकेडमिक रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड इन पेपर फॉर्म इज कम्बर्सम and academic records maintained in paper form are susceptible to hazards such as spoilage or forgery। मतलब जो पेपर फॉर्म में होते हैं। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स ऑफन फेस डिफिकल्टीज इन ऑब्टेनिंग कॉपीज ऑफ देयर सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स व्हेन एवर दे आर लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। अगर लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो जाए तो भी कॉपीज़ को ऑब्टेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो maintaining academic records in a digital depository would enable educational institutions, students, employers, online access, retrieval, verification of digitized academic awards, and it shall eliminate the fraudulent practices such as forging of certificates and mark sheets, etc। तो इन्हीं सारी डिफ़िकल्टीज़ से कोप अप करने के लिए, इन्हीं सारी डिफ़िकल्टीज़ को कम करने के लिए सारे ही एकेडमिक अवार्ड्स को एक डिजिटल डिपॉजिटरी में मेंटेन करना का ये एक इनिशिएटिव लिया गया। ये अनाबल करेगा कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके साथ ही स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़, ये सब ऑनलाइन ही एक्सेस कर सकें, डेटा को रिट्रीव कर सकें, डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव कर सकें और इवन वेरिफिकेशन भी हो जाए इन डिजिटाइज्ड एकेडमिक अवार्ड्स का। इससे जो भी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हैं वो भी कम होंगी। So now, maintaining academic awards in an electronic depository would benefit to educational institutions, students and employers by enabling online access of academic awards, which will eliminate the need for persons to approach educational institutions for obtaining transcripts of such awards for verification। That is again कि अगर academic awards को हम electronic depository में रखते हैं तो इससे
सबको ही बेनिफिट मिलेगा, ऑनलाइन एक्सेस होगा इन अवार्ड्स को, तो हर बार हमें ये नीड नहीं होगी कि हर बार हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करें। इट वुड ऑल्सो एलिमिनेट फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, जैसा भी डिस्कस किया कि जो भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हैं वो कम होंगी, वो एलिमिनेट होंगी। कैसे? तो इट विल फैसिलिटेट ऑनलाइन वेरिफिकेशन देयर ऑफ एंड मेंटेन्स द ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द अवार्ड। दैट इज़ की वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा तो इससे जो ऑथेंटिसिटी है वो मेंटेन रहेगी, इंटीग्रिटी और साथ में कॉन्फिडेंशियल भी रहेगा। Then NAD aims at ensuring a credible and convenient mechanism for online lodging, verification and authentication of academic awards issued by various educational institutions. Again same point कि बस एक credible और convenient mechanism हमें online सारे academic awards के लिए provide करना था, यही aim है NAD का। It aspires to make the vision of digital academic awards फॉर एवरी इंडियन अ रियलिटी। दैट इज़ कि जो विजन है कि सारे ही जो सिटीजन्स हैं, हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं, उन सबके डिजिटली अवेलेबल हों एकेडमिक अवार्ड्स, हम सब डिजिटली एक्सेस कर सकें, तो इसे रियलिटी बनाना ही एस्पिरेशन है NAD का। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि UGC ही ऑथराइज्ड बॉडी है। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एस्टैब्लिशिंग अ डिजिटल डिपॉजिटरी ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स, जो कि NAD है, ऑन द पैटर्न ऑफ सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी। मतलब सिक्योरिटीज़ की जो डिपॉजिटरी होती है उसी के पैटर्न पे एक NAD को बनाने का इनिशिएटिव लिया गया अक्टूबर 2016 में। और UGC हैज़ बीन डिजिग्नेटेड एज एन ऑथोराइज्ड बॉडी टू एंटर इनटू अ ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट विद NDML और CVL on behalf of all the central higher education institutions of national importance and boards। कि UGC ही एक हमारी नेशनल लेवल की ऑथराइज्ड बॉडी है जो कि ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट में शामिल होगी NDML और CVL के साथ। जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि जो सर्विस है वो प्रोवाइड होगी CVL और NDML के द्वारा, तो इनके साथ जो एग्रीमेंट होंगे वो UGC करेगा ऑन बिहाफ ऑफ जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस, और साथ में बोर्ड्स हैं जैसे CBSE बोर्ड है या कोई भी अदर बोर्ड्स हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स क्या क्या हैं कि फीचर्स इस NAD के या नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के। तो इट इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने की तरफ एक स्टेप है। ब्रिंगिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक रिफॉर्म्स थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। दैट इज़ कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक रिफॉर्म्स हैं, चेंजेस हैं, हम टेक्नोलॉजी के थ्रू से ला रहे हैं NAD के थ्रू। की फीचर्स क्या हैं? एक डिजिटल डिपॉजिटरी है एकेडमिक रिकॉर्ड्स की, फर्स्ट पॉइंट। देन ट्रांसपेरेंसी और ऑथेंटिसिटी को इन्हांस करता है। सेफ स्टोरेज है डॉक्यूमेंट्स का, रिट्रीवल बहुत ही ईजी है, बेनिफिट होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, स्टूडेंट्स को, एम्प्लॉयर्स को। फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हैं उन्हें एलिमिनेट करेगा और 24/7 मतलब कि हर टाइम ऑनलाइन एक्सेस अवेलेबल होगा। तो अब हम बाकी को डिस्कस करते हैं। तो फीचर्स क्या क्या हैं? तो फर्स्ट इज़ ऑपरेट इन फुली ऑनलाइन मोड में ऑपरेट करता है। 24/7 ऑनलाइन स्टोर हाउस है सारे ही एकेडमिक अवार्ड्स का, इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास, डिग्री, मार्कशीट्स एक्सेट्रा। नॉट ओनली इट एंश्योर्स ईजी एक्सेस टू एंड रिट्रीवल ऑफ एन एकेडमिक अवार्ड बट ऑल्सो वैलिडेट्स एंड गारंटीज इट्स ऑथेंटिसिटी एंड सेफ स्टोरेज। दैट इज़ ईजी एक्सेस और रिट्रीवल तो है, बट साथ में ये वैलिडेट और गारंटी भी देती है ऑथेंटिसिटी और सेफ स्टोरेज का। दैट इज़ कुछ भी डिसएडवांटेज नहीं होंगे, सेफ होंगे हमारे डॉक्यूमेंट्स। Allow lodging of academic awards in a digital form, maintaining the integrity of access to the database and of the awards lodged in the database. That is digital format में है तो database में हम easy access कर सकते हैं। Allow employers and other person with prior approval of the concerned student to verify the authenticity of any academic record या award. दैट इज़ कि जो भी एम्प्लॉयर है या कोई पर्सन है वो सिर्फ कंसर्न जो स्टूडेंट है, जैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो हमारे अप्रूवल के साथ ही वो ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अप्रूवल नहीं दे रहे हैं तब भी कोई उसे एक्सेस या ऑथेंटिकेट कर सके। देन इट मेंटेन्स द ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डेटाबेस ऑथेंटिक है, इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है और कॉन्फिडेंशियल है। ये सारी ही चीज़ें NAD मेंटेन करता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेक होल्डर्स कौन कौन है NAD। येस, स्टूडेंट होंगे, अवार्ड होल्डर्स जो भी हैं वो होंगे इसके स्टेक होल्डर, साथ में जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, बोर्ड्स हैं, एलिजिबिलिटी असेसमेंट बॉडीज़ हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं। जो भी वेरीफाइंग एंटिटीज़ हैं जैसे बैंक हैं या फिर जो एम्प्लॉयर कंपनीज़ हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे ओवरसीज़ हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ एक्सेट्रा, ये सारी ही एंटिटीज़ होंगी और साथ में MHRD या UGC, तो ये सब स्टेक होल्डर्स हैं NAD में। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं कौन कौन से कवर्ड हैं अंडर NAD। तो इसमें सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे जिसमें कि
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होंगी, साथ में कुछ हायर एजुकेशन के जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं नेशनल लेवल के वो भी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब भी हैं इसमें। लेकिन वो सभी जो कि अप्रूव्ड हैं पार्टिसिपेशन के लिए बाय यूजीसी। जिन्हें अप्रूवल नहीं मिला है वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इसमें कवर्ड नहीं होंगे। देन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो कि यूजीसी अप्रूव करे। देन वो इंस्टीट्यूशन जो कि अप्रूव हैं बाय एमएसडी, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन सीबीएसई है या बाकी स्कूल के जो बोर्ड्स हैं अदर स्टेट के, या जो एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टिंग बॉडीज़ इंक्लूड, जैसे ये हमारे नेट के लिए यूजीसी है या सीबीएसई है फॉर टेट, ये सारे ही एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस कवर्ड हैं अंडर नेट। देन अकेडमिक अवार्ड्स कौन कौन से कवर्ड हैं, तो सारे ही एकेडमिक अवार्ड्स इंक्लूडिंग जो भी सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा है, जो इंक्लूड करेगा मार्कशीट्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स, एवेल्युएशन रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, वो सभी जो भी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड इशू किए गए हैं सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा, वो सब भी होंगे। जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है तो उससे जो भी सर्टिफिकेशंस प्रोवाइडेड हैं वो सारे भी अवेलेबल होंगे, जिसमें कि जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म, उन सबसे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी अवेलेबल होंगे। बट अगेन इसे अप्रूव होना चाहिए एमएसडी, दैट इज़ जो मिनिस्ट्री हमारी स्किल डेवलपमेंट की, उसके द्वारा। मार्कशीट्स जो भी स्कूल बोर्ड्स की हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब, उसके साथ ही जो एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं उनके सर्टिफिकेट, जैसे नेट है तो उसका सर्टिफिकेट। नाउ नेक्स्ट इज सर्विसेज बीइंग ऑफर्ड बाय द नैट। कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करता है नैट, तो सबसे पहले रजिस्टर्ड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, बोर्ड्स, एलिजिबिलिटी असेसमेंट बॉडीज़, उन सबको रजिस्टर करता है। देन स्टूडेंट्स को रजिस्टर करता है बेस्ड ऑन जो भी उनके आधार या यूनिक नैक आईडी है उसके द्वारा। वेरिफिकेशन यूज़र्स रजिस्टर्ड हैं। देन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, बोर्ड्स हैं, उन सबको अलाउ करता है कि वो एकेडमिक अवार्ड्स को यहाँ पे अपलोड कर सकें। जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें अलाउ करता है कि वो लिंक कर सके एकेडमिक अवार्ड्स को जो नैड अकाउंट से स्टूडेंट्स का, उनसे। देन स्टूडेंट्स को ये अलाउ करता है कि वो जो भी उनके एकेडमिक अवार्ड्स हैं उनको देख सकें अपने अकाउंट से लिंक्ड, जो भी हैं। अलाउ करता है स्टूडेंट्स को कि वो जो भी ऑथेंटिकेटेड कॉपी है उसको डाउनलोड कर सकें या उसका प्रिंट ले सकें। It allows verifying entities to verify the authenticity of the academic award. दैट इज़ कि अगर स्टूडेंट का कंसेंट है तो जो भी वेरीफाइंग एंटिटीज़ हैं जिन्हें उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना है तो वो इसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये सारे सर्विसेज नैड हमें प्रोवाइड करता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि नैड के बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। तो फर्स्ट इज परमानेंट एंड सेफ रिकॉर्ड ऑफ कीपिंग ऑल एकेडमिक रिकॉर्ड्स या अवार्ड्स इशूड। परमानेंट और सेफ रिकॉर्ड है सारे ही एकेडमिक अवार्ड्स का। हमें कोई भी डुप्लीकेट एकेडमिक अवार्ड्स जो हैं उन्हें इशू नहीं करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स ईजिली नैट से जब चाहें उसे एक्सेस कर सकते हैं। इफेक्टिव डिफरेंस टू फेक एंड फोर्ज पेपर सर्टिफिकेट। जो फोर्ज जो किए जाते थे पेपर सर्टिफिकेट्स को, जो फेक किए जाते थे, उन सबसे अब डिफरेंस होगा, वो सब नहीं होंगे। देन ऑल एकेडमिक अवार्ड्स वेरिफिकेशन नीड कैन बी एड्रेस्ड बाय द नैट। दैट इज जो भी वेरिफिकेशन नीड्स हैं वो सारी अब नैट एड्रेस करेगा, बार बार इंस्टीट्यूशंस को एड्रेस नहीं करना पड़ेगा। इफिशिएंट, इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। दैट इज़ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन चीज़ों का वो सभी इफिशिएंट होगा, इफेक्टिव होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है वो रिड्यूस हो जाएगा। दैट इज़ कि एम्ड एट द कॉन्सेप्ट ऑफ पेपरलेस गवर्नेंस। It reduces the administrative overhead by minimizing the use of paper and curtailing the verification purpose. ये बेसिकली एक जो पेपरलेस गवर्नेंस का एक कॉन्सेप्ट है उस पे एम है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को कम करेगा। तो कैसे कम करेगा, जो पेपर का यूज़ है उन्हें कम करेगा, साथ ही जो पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसे भी अब कम हो जाएगा। तो इससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, वो रिड्यूस होगा। देन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़ कि ये एक ट्रस्टेड इशूड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है। देन सिक्योर डॉक्यूमेंट गेटवे, दैट इज़ एक सिक्योर डॉक्यूमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करेगा। जैसे हमारे बाकी पेमेंट के टाइम गेटवेज होते हैं, इशूअर और रिक्वेस्टर दोनों के पे ही या उनके कंसेंट पे डिपेंड होते हैं। सिमिलरली एक ये डॉक्यूमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की तरह बिहेव करेगा, सिक्योर होगा, बिना स्टूडेंट के कॉन्सेंट के आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। रियल टाइम वेरिफिकेशन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, दैट इज़ इट प्रोवाइड्स अ वेरिफिकेशन मॉड्यूल टू वेरीफाई डेटा डायरेक्टली फ्रॉम इशूअर्स आफ्टर ऑब्टेनिंग यूज़र कंसेंट। अगर स्टूडेंट अपना कंसेंट देते हैं, यूज़र अपना कंसेंट देते हैं, तो जो डेटा है उसे वेरीफाई डायरेक्टली किया जा सकेगा इशूअर्स के थ्रू। स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट्स क्या हैं, तो सबसे पहले कि जो एकेडमिक अवार्ड्स हैं वो इमीडिएट अवेलेबल होंगे अपलोड होने के बाद। हमारे जो एकेडमिक अवार्ड्स हैं वो ऑनलाइन होंगे, प्लस परमानेंट रिकॉर्ड होगा। हमें कोई भी रिस्क नहीं होगा कि हम उसे लूज़ कर देंगे या वो ख़राब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। कभी भी कहीं भी हम कन्वीनियंटली उसे एक्सेस कर सकते हैं अपने अवार्ड्स को। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं एनी टाइम एनीवेयर, दैट इज़ हमें हर टाइम अवेलेबल हैं हमारे पास।
ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स लीगली एट पार विद ओरिजिनल्स। ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि लीगली एट पार होगा विद ओरिजिनल, दैट इज़ ओरिजिनल से कम नहीं माना जाएगा। डिजिटल डॉक्यूमेंट एक्सचेंज है, जो डॉक्यूमेंट एक्सचेंज है वो डिजिटली पॉसिबल है अगर हमारा कंसेंट है उसमें। जो सर्विस डिलीवरी है वो बहुत ही फास्टर होगी, दैट इज़ जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट है, इंक्लूजन से रिलेटेड बाकी चीज़ें, इसमें डिले नहीं होगा जैसे पहले होता था। तो अब सर्विस डिलीवरी फास्टर होगी। साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं दे वुड बी एबल टू एक्सेस ऑल देयर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट इशूइंग अथॉरिटीज़ एट वन प्लेस, दैट इज़ जैसे आधार है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन वेरिफिकेशन है, जो हमारी आरसी है व्हीकल की, उसके साथ ही जो इतने एजुकेशनल अवार्ड्स हैं, ये सारे ही चीज़ें एक जगह पे एक्सेसिबल हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। यस, ये हो गए स्टूडेंट्स के लिए जो भी बेनिफिट्स हैं। देन जो वेरिफिकेशन यूजर्स हैं, दैट इज़ एम्प्लॉयर्स हैं, बैंक्स एक्सेट्रा, उनके लिए तो सबसे पहले दे ऑनलाइन क्विक एंड रिलायबल वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स, कंसेंट के साथ ऑनलाइन क्विक और रिलायबल वेरिफिकेशन हो सकता है। ऑथेंटिकेटेड कॉपी का एक्सेस होगा उनके पास, फोर्ज्ड और फेक सर्टिफिकेट्स का कोई रिस्क नहीं होगा, और जो कॉस्ट टाइम और एफर्ट्स हैं जो हमें यूजुअली लगता है वेरिफिकेशन एंड ऑल प्रोसेस में, वो सब रिड्यूस हो जाएगा। जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि डिजी लॉकर सर्विसेज का प्रोवाइडर है, तो डिजी लॉकर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो फर्स्ट इसकी क्रिएट डिजी लॉकर नेट पोर्टल फॉर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए एक डिजी लॉकर नेट पोर्टल का क्रिएशन होगा, क्रिएट किया जाएगा। और देन ये जो डिजी लॉकर है ये फैसिलिटेट करेगा स्टूडेंट्स को कि वो अपनी एक डिजी लॉकर आईडी बना सकते हैं, और एक मैकेनिज्म होगा ये जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए कि वो डिजी लॉकर आईडी स्टूडेंट्स के लिए भी बना सकें। अब इससे क्या होगा कि टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट टू एआईज फॉर लॉगिंग, तो इससे ये होगा कि जो टेक्निकल सपोर्ट है वो एआईज दैट इज़ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को मिलेगा कि वो इजीली एकेडमिक रिवॉर्ड्स जो हैं या अवार्ड्स हैं उन्हें लॉन्च कर सके। इट विल डेवलप अ कॉमन फाइल इनपुट फॉर्मेट्स एंड सर्टिफिकेट्स टेम्पलेट्स फॉर एआईज। जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए कॉमन फाइल इनपुट फॉर्मेट, दैट इज़ कि सबके फॉर्मेट सेम हो, कॉमन हो, डिफरेंट ना हो कि उससे इशू हो, और साथ में जो सर्टिफिकेट का टेम्पलेट है वो भी एक कॉमन होगा, वो भी डेवलप करेगा डिजी लॉकर। प्रोवाइड एकेडमिक अवार्ड्स इन मशीन रीडेबल डेटा फॉर्मेट्स टू वेरीफायर्स। जो वेरीफायर्स है उन्हें मशीन रीडेबल डेटा फॉर्मेट में इशू कराया जाएगा, दैट इज़ कि वो ईजिली वेरीफाई हो सके इसके लिए। उसके साथ ही साथ जो भी ग्रीवांस हैं उन्हें हैंडल करने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ऑनलाइन हेल्प डेस्क टिकटिंग सिस्टम भी होगा। ये सब डिजी लॉकर प्रोवाइड करेगा। देन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की क्या रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो फर्स्ट इज प्रोवाइड सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स, डेटा मास्टर्स एक्सेट्रा टू डिपॉजिटरी, दैट इज मेनली जो सर्टिफिकेट के टेम्पलेट्स हैं वो सब प्रोवाइड किए जाएंगे डिपॉजिटरी में। जो एकेडमिक अवार्ड्स हैं वो उनके लिए जो भी डेटा है वो सब प्रोवाइड किया जाएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूरेसी ऑफ डेटा ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स, की जो भी डेटा है वो एक्यूरेट हो, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। उसके अलावा जो भी अब नेट सिस्टम है तो उसमें मेंटेन करना या उसमें कौन चीज़ों को अपलोड करेगा एक्सेट्रा, इसके लिए जो भी स्टाफ है उन्हें आइडेंटिफाई करना, अवार्ड्स को अपलोड करना, उसके साथ ही उसे आधार या नाड आईडी के साथ लिंक करना। जो भी डेटा वो अपलोड करेंगे वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट्स में होने चाहिए, उसके साथ ही साथ साइंड हो, डिजिटली साइंड होना चाहिए, प्लस जो स्टूडेंट आईडी है आधार या नाड के साथ वो भी इंक्लूडेड होनी चाहिए। अपडेट आधार या यूनिक नाड आईडी ना सर्टिफिकेट रिकॉर्ड की रिकॉर्ड होगा उसमें, तो उसमें जो भी आधार है, यूनिक आईडी है, उन सब का अपडेशन भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। देन स्टूडेंट्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो क्या है। तो सबसे पहले कि नाड डिजी लॉकर पर अपने आधार डिटेल्स देकर आप रजिस्टर करें, जो यूनिक नाड आईडी है वो मिले। अगर आप आधार यूज़र नहीं है, आधार नहीं है, तो आप यूनिक नाड आईडीज़ को अवेल कर सकते हैं। जो भी नाड आईडी है या फिर आधार है, आप उसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करें ताकि वो वेरिफिकेशन करके अवार्ड जो है उसमें ऐड कर सकें। एंड देन ऑफकोर्स जो भी हम अपने अवार्ड्स हैं उन सबको ऑनलाइन व्यू कर सकते हैं, एक्सेस करते हैं एक ही सिंगल अकाउंट में कभी भी। उसके साथ ही स्टूडेंट जो भी अकाउंट्स, जो भी अवार्ड्स हैं उन्हें देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अगर कोई वेरीफायर एक्सेस चाह रहा है तो उसे अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं, और साथ में किसी भी सर्टिफिकेट की कॉपी वेरीफायर को सेंड कर सकते हैं। तो यस, ये थी वो सारी बातें जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी। स्पेसिफिकली जो फीचर्स हैं या जो हाइलाइट्स हैं वो सब आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। हायर एजुकेशन, करंट अफेयर्स या जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं बाय गवर्नमेंट, इन सारे ही सेक्शंस के अंडर ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यस, आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।